दुनिया के सबसे, मैं कहती हूँ, ढीठ किस्म के जो ये पीर साहब हैं, इनके ऊपर ये कहानी थी, अगर आपने उसको वन लाइन समरी देनी है तो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रक्स बिस्मिल। और आज हम रक्स बिस्मिल की लास्ट एपिसोड का रिव्यू और रीकैप करेंगे। जी, तो रक्स बिस्मिल लिखा था हाशिम नदीम खान ने, इसको डायरेक्ट किया था वजाहत रऊफ ने, और इसमें आपके सामने स्टार कर रहे थे हमारे बड़े फेवरेट इमरान अशरफ, सारा खान, फुरकान कुरैशी, मोमिन साकिब, महमूद असलम, निदा मुमताज़, अनुशा अब्बासी वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़बरदस्त स्टार कास्ट थी। बड़े हाई पिच पे शुरू हुआ, बड़ा अच्छा उसने एक अपना लीप लिया, सास बहू से हट के डिफरेंट कहानी थी ओवरऑल, और फाइनली एक हैप्पी एंडिंग जो है वो हमें मिल गई है। जोहरा और मूसा एक फिनोमिनॉन से बन गए थे इंटरनेट के ऊपर। सो वेरी गुड टू सी कि देयर वाज अ वेरी नाइस लास्ट एपिसोड। इट डिड डिप इनटू द मिडल, लाइक फॉर एग्जांपल इन द लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स इट वाजंट रियली पिकिंग इट अप एज मच एज इट शुड हैव, लेकिन फाइनली आखिरी एपिसोड में काफ़ी अच्छे तरीके से वाइंड अप किया है। बड़ी सेटिस्फाइंग तरीके से एंडिंग है, थोड़ी मेलोड्रामेटिक है, बट ओवरऑल पूरे जो ड्रामे की टोन थी वो काफ़ी मेलोड्रामेटिक थी, तो उस मेलोड्रामेटिक टोन को थोड़ा जस्टिस किया उन्होंने, विच वॉज ग्रेट। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, वो भी चलें, ठीक था, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो देख लेते हैं व्हाट वर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अबाउट दिस एपिसोड एंड व्हाट वर द नॉट सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अबाउट दिस लास्ट एपिसोड ऑफ रक्स बिस्मिल. So let's start with the problems. The first problem with the entire show as well as the last episode, what it was टू ओल्ड स्कूल, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ओल्ड स्कूल हो गया था. इट्स नाइस बिकॉज ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होगा है, और मैं इसके ऊपर बात भी करूंगी, लेकिन ये जो थोड़ा ज़्यादा ओवर द टॉप किस्म की लाइंस होती हैं और थोड़ा ओवर द टॉप किस्म के जो प्लॉट लाइंस होती हैं कि जी वो गैरत के नाम पे उसने मारना होता है और फिर वो भाग के शादी करनी होती है और एक नज़र में प्यार हो जाता है. सो वाइल दीज थिंग्स आर ग्रेट इन ओल्ड बॉलीवुड फिल्म्स एंड इवन ओल्ड लॉलीवुड फिल्म्स और इवन इन आवर ओल्ड ड्रामाज, लेकिन अब शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और हमारे ड्रामों में भी इस तरह की जो प्लॉट लाइन्स होती हैं वो थोड़ी सी इम्प्लॉजिबल लगती हैं. So that was one of the things that I really didn't enjoy that much. Second was the inconsistent color grading. At one point everything was sepia and yellow, and at the other it was all like very plain and all technicolor. So I think that corona had a lot to do with it, because obviously लोगों ने बड़ी मुश्किलात में शूट किया है. So ये मैं कोई इतना खास criticism या बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही कि it put me off or something. It was a little jarring and a little inconsistent and it was showing up. I don't know if you guys picked on it, लेकिन थोड़ा difference था अगर आप नोट करें कि एक सीन जो है वो कुछ ज़्यादा येलो ब्राइट और शार्प है, और एक सीन जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बस शूट किया है और सीधा जो है वो कट के फाइनल कट के अंदर आपके आ गया है. सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. टू पीपल हु आई वांट टू टॉक अबाउट आर महमूद असलम एंड सलीम मिराज. आई फील महमूद असलम, while he's a fantastic actor, was a bit too, I don't know, he just wasn't rightly cast for me. I feel like he was a lot younger, and the role was for somebody who was much older, had more gravitas, and that that fake beard was also very off-putting. Maybe his attire could have been done better, but something about that role, the Peer Qudratullah Shahab role, or whatever, Shahab, whatever. Have I just named a writer? I think I have. Anyway, that role could have been done so much better. I think that there was something off about that role, even though I think he tried his best, and he's such a good actor. And this is one of the better things I'm going to also talk about, कि आखिरी सीन में उनकी जो आंखों में एक आंसू आते हैं जो अपने बेटे की वजह से, और फिर वो फाइनली जो उनका एक तज़ब्ज़ुब का वो शिकार होते हैं. So I think those were great things, but I mean, yeah, I felt that there was something lacking, and I think it was because he's much too younger for a role like this, and I think somebody much older and not as agile as he was could have done the role much better. The second person I want to talk about is Salim Miraj. Please give him better roles. Please, 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 please. Such a great actor. I think he's doing a great job in Shehnai, but I think he could have also done a great job in Raqs Bismil. Had this role been a bit more extended, had a bigger role to play, had better lines, more presence. Please make use of the great actors that are there. For example, in the last scene में जब वो मूसा अंदर आता है कमरे में और उसके सामने उसके उस्ताद जी वगैरह बैठे होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा जो भी उन्होंने लिया है, नो डिसरिस्पेक्ट टू द एक्टर, उन्होंने लिया है, उसको एक लाइन बड़ी वुडन तरीके से कहता है कि तुम अकेले वापस आ गए. अगर यही लाइन सलीम मिराज बोल रहे होते तो सीन में कितनी जान आती, बिकॉज ही सच अ नेचुरल फाइन एक्टर. सो आई फील लाइक हमारे जो ये बड़े एक्टर्स हैं, जो हमारे अच्छे एक्टर्स हैं, प्लीज़ उनको स्पेस दें, रोल दें, उनको ये ड्यू क्रेडिट दें. और अगर वो 2-3 लोग भी होंगे, आपको ज़्यादा लोग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो 2-3 लोग ही जो आपके इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, अगर वो अच्छे तरीके से ये प्ले कर रहे होंगे तो वो भी कमाल होगा.
ऑल्सो आई विश इट हैड मोर ईसा एंड सकीना सीन्स इन द लास्ट एपिसोड. वो जो पिछले कुछ अरसे से चल रहा था वो ठीक था, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने उसको रैप अप कर दिया और वो एक आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई, लेकिन दैट वाज ऑल्सो अ प्लॉट लाइन दैट आई वाज रियली रूटिंग फॉर. आई रियली विश इट हैडंट टेकन द जंप्स दैट इट हैड, बट इट डिड. एंड ओके चलें, यू आर रूटिंग फॉर दीज टू एज वेल, बट आई विश कि इनके पास थोड़ा और स्पेस होता अपनी एक रोमांस को ब्लॉसम करता दिखाने के लिए. Another weird thing that happened was that Javeria Basi wasn't seen in the scene, but then she was also put in as like a patch. So that was also odd because जब वो आपका लॉन्ग शॉट आता है तो उसमें जवेरिया बासी कहीं है ही नहीं, या पता नहीं, मुझे नहीं दिखी, आप लोग बताइएगा आपको दिखी तो मुझे तो नहीं दिखी कहीं. और दूसरी चीज़ जो है, ये जो ओवर हियरिंग वाला ट्रोप है ना, मैं तंग आ गई हूँ इससे. हमारे सारे ड्रामों में ये ज़रूर दिखाया जाता है कि जो ड्रामा अगर ख़त्म करना है या कैरेक्टर्स को एक्सपोज करना है कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर उनको ओवर हियरिंग करके दिखा दें, क्योंकि ज़ाहिर ये एक सस्ता ऑप्शन होता है, चीप ऑप्शन होता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए, और जस्टिफाइड भी है कि हाँ जी वो बात सुन ली तभी कन्विंस हुए. लेकिन ये कि प्लीज़ कुछ डिफरेंट सोचें, कुछ आगे बढ़ जाएं इससे. आई थिंक हमारे राइटर्स ज़्यादा तो टैलेंटेड हैं, ऑल्दो इसमें इतना ज़्यादा रिलायंस नहीं हुआ है उस ओवर हियरिंग ट्रोप का. इट टुक अ लॉट ऑफ अदर साइड ऑफ कन्विंसिंग, यू नो, टू कन्विंस दैट मेन पीर साहब के सर मान जाएं, बस कर दें आप ये. इतने दुनिया के सबसे, मैं कहती हूँ, वो ढीठ किस्म के जो ये पीर साहब हैं, इनके ऊपर ये कहानी थी, अगर आपने उसको वन लाइन समरी देनी है तो. बट एनीवे, स्टिल लॉट ऑफ गुड स्टफ. सो आई एम गोना नाउ टॉक अबाउट के व्हाट वाज सो ग्रेट अबाउट द लास्ट एपिसोड ऑफ रक्स से बिस्मिल. Okay, so these are the great things about Raqs Se Bismil. Number one, how awesome and beautiful are Imran Ashraf and Sara Khan in these roles. इतना कोई उनको देख के प्यार आ रहा था कि यार जल्दी से देखें ये एक हो जाएं, और बड़े अरसे से हम ये दुआएं कर रहे थे. और इन दोनों के जो सीन्स थे या इन दोनों का जो रोमांस था वो सबसे हाई पॉइंट्स था सारे मतलब एपिसोड्स के अंदर. सिर्फ मैं लास्ट एपिसोड की बात नहीं करी, लेकिन पूरे जितने भी एपिसोड्स गुजरे हैं उन सब में जहाँ जहाँ इनके सीन्स थे वो सबसे स्ट्रॉन्ग सीन्स थे. बहुत अच्छी केमिस्ट्री, अमेजिंग स्टफ बाय सारा खान. मतलब इमरान अशरफ तो अमेजिंग है ही, मतलब उनको तो आप आई थिंक कोई भी रोल दे दें, पत्थर का भी रोल दे दें तो वो उसमें से भी आंसू निकलवा लेंगे. वो इतने अच्छे एक्टर हैं और इतना कमाल का डूब के काम करते हैं वो, और कोई भी रोल हो वो करते हैं इतने मज़े से, इतने वर्सटाइल एक्टर हैं वो. सो इमरान अशरफ हैट्स ऑफ टू यू, सारा खान हैट्स ऑफ टू यू. कमाल का काम है, सबका काम बहुत अच्छा है. निदा मुमताज़ हैं, जवेरिया अब्बासी भी हैं, और आपकी अनुषा अब्बासी भी हैं, फिर आपकी गुले राना भी मौजूद हैं. फुरकान कुरैशी, मैन, इतना अंडररेटेड एक्टर है ये. और फुरकान कुरैशी का जो एक लास्ट सीन है उसमें भी अगर उनके कैरेक्टर के अंदर थोड़ी और डिसेंट इनटू मैडनेस प्रॉपर्ली दिखाई होती, वो एकदम से गायब हो गया कैरेक्टर, फिर वो वापस आ गया. आई थिंक राइटर्स को, जो स्पेशली नॉवल राइटर्स हैं या जो स्क्रीन राइटिंग के लिए भी उनको थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीन पे जब किसी स्ट्रॉन्ग एक्टर की या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की प्रेजेंस आती है तो ऑडियंस के दिमाग में वो काफ़ी अरसे तक रहता है. तो इसलिए उसको वापस ला के उसको ऐसे अधूरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर ऑडियंस के लिए, आपके लिए वो पूरा लास्ट एपिसोड का एक्सपीरियंस जो होता है वो होलसम नहीं रहता और आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आती. तो इवन अगर वो विलन भी है तो उसकी एक प्रॉपर तरीके से एंडिंग होनी चाहिए, जो कि उन्होंने ठीक है कुछ हद तक कर दी, लेकिन आई वुड गिव इट लाइक 75 आउट ऑफ 100, बिकॉज आई थिंक फुरकान कुरैशी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो लास्ट सीन भी बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट किया. आई थिंक वो 1 टेक में या 2 टेक में उन्होंने किया होगा मैक्सिमम, बिकॉज वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं. वो इस तरह के नेगेटिव और पावरफुल और विलनस रोल्स काफ़ी हद तक कर रहे हैं और मतलब छाप सी लग गई है उनके ऊपर. बट मेरा ख्याल से कि वो एक पॉजिटिव रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि खुदा मेरा भी है में उनका एक काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी एक मतलब काफ़ी वल्नरेबल सा रोल था. सो मेरे ख्याल से फुरकान कुरैशी को भी प्रेजेंस दें, सलीम मेराज को भी प्रेजेंस दें. बहुत अच्छा उन्होंने ये सीन किया था. तो एक कोई नेगेटिव बात नहीं मैं कर रही, एक न्यूट्रल बात ये कर रही हूँ कि यार अच्छा एक्टर है, उसको अगर कैरेक्टर अच्छा दिया जाए, लिख के दिया जाए, तो वो कमाल कर सकता है. और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे ये लगी है वो ये है कि एक कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है और एक सोसाइटल अनफॉर्चुनेटली तौर पे हम इग्नोर कर देते हैं कि एक लड़की का कंसेंट जो है उसका ताल्लुक सिर्फ येस और नो करने में नहीं होता, बल्कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं माशरे में, जो उसके लोग जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो उसके आप कहते हैं ना कि जो उसके एक साथ घर में रहने वाले ताकतवर लोग हैं, बाप भाई, जो भी जिन्हें माशरे ने ताकत दी हुई है, इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कंसेंट को समझें, इंसाफ करें. और कंसेंट का मतलब मुंह से सिर्फ हाँ या ना कहना नहीं होता, बल्कि कंसेंट जो होता है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगला बंदा जो है वो तैयार है शादी के लिए या नहीं. सो आई थिंक दैट वाज रियली एक्सपेंडेड ऑन ब्यूटिफुली. आई थिंक इसके ऊपर मजीद ड्रामे बनने चाहिए. और द पावर ऑफ निकाह, या जो कि एक कबूल है का जो एक पावर है, वो आपने देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, व्हिच आई थिंक वाज वेरी वेल डन, बिकॉज द कैरेक्टर्स एंड द एक्टर्स वर सो, you know, so much investment had gone into that, and the actors were amazing. Like, once again, hats
हैट्स ऑफ टू सारा खान एंड हैट्स ऑफ टू इमरान अशरफ. गुड राइटिंग, डेफिनेटली गुड राइटिंग बाय हाशिम नदीम सैयद, बिकॉज राइटिंग जो थी इतनी ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड तरीके से वो आई थी तो थोड़े से आपको पॉइंट्स पे इट मिस्ड यू आउट. बट आई थिंक कि हमारे राइटर्स और हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो बड़े कंस्ट्रेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. सो मैं उनको ये कंसेशन दे देती हूँ. लिमिटेड बजट्स होते हैं, कोरोना है, ये मसले वो मसले, और छोटी सी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी नहीं है जिस हिसाब से आप कहें कि जी सीक्रेट गेम्स क्यों नहीं बनता हमारे यहाँ. पोटेंशियल है, देखें बन भी सकता है. लेकिन थैंकफुली रिलेटिवली जो सास बहू के ड्रामे होते हैं उनसे हटके था और एक इतना बड़ा सक्सेस था. तो ये एक प्रूव हो जाती है बात कि जी ये जो ठीक है सोप्स भी चलाएं लेकिन ये वाले ड्रामे भी बनाएं जिनमें थोड़ी डिफरेंट कहानियां हो, इवन दो वो ओल्ड स्कूल ही सही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने जान हाथ माल से किसी और को तकलीफ मत दीजिए. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. खुदा हाफिज. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.